जय हिंद। आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर, यस। कल हम लोग पिछले क्लास में 13 नंबर तक चले थे और कहते 14 नंबर से हम लोग आज चलेंगे। कहा गया फैक्टोरियल 100 में 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो n का मान निकालना। किसमें सर? फैक्टोरियल 100 में 3 के पावर n से विभाजित किया जाता है। आप कहिएगा कि फैक्टोरियल 100 है सर, और ये सब फैक्टोरियल 100 में 3 के पावर n से भाग करिए, या तो फैक्टोरियल 100 में 5 के पावर n से भाग करिए, फैक्टोरियल 100 में 7 के पावर n से भाग करिए। जब भी आपको इस तरीके के सवाल आएगा तो आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल 100 में 3 के पावर n से भाग करना है, 3 के पावर n से। तो फैक्टोरियल 100 में 3 की संख्या ज्ञात करिए। फैक्टोरियल 100 में 3 की संख्या ज्ञात करना है कि फैक्टोरियल 100 में 3 कितना बार है, और 3 की संख्या कैसे हम लोग फैक्टोरियल 100 में निकालेंगे सर? आराम से गहराई से समझिए कि यदि फैक्टोरियल 100 में हम लोग का 3 की संख्या निकालना है तो ये 100 में पहले 3 से भाग देंगे, 100 में पहले 3 से भाग देंगे। कितना बार में भाग लग गया? 33 बार में। 33 बार में भाग लग गया। शेष वाले को नहीं लेना, हम लोग का पूर्णतः भागफल लेना है कि भागफल कितना बार में लगा भाग। 100 में 3 से भाग दे दिए, 33 बार में लगा। और ए वाले 33 में भी 3 से भाग देंगे, 33 में भी 3 से भाग दे देंगे, 11 बार में भाग लगा। और 11 में भी 3 से भाग दे दिए तो 3 बार में, 3 तिया 9। शेषफल को नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग का एग्जैक्टली कोशिएंट लेना है, भागफल को लेना है। और लगेगा भाग, कहिएगा एक बार और लगेगा सर। 3 में 3 से भाग कर दीजिए, 1 बार में भाग लगेगा। और भाग लगेगा, आप कहिएगा कि अब भाग लगने वाला है नहीं। अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं भागफल उससे छोटा आ गया तो अब भाग लगने वाला नहीं है। मतलब टोटल को ऐड कर दीजिए, 33 और 4, 33 और 11 हो गया 44, 44 3 47 और 1 48। ये 48 आपको बता रहा है सर कि 3 है जो 3 के पावर 48, n का मान कितना है? 48 बार। 3 48 बार आएगा तो एग्जैक्टली विभाजित होगा। 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 के पावर n से 3 के पावर n से विभाजित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार बात को और समझिए कि अगर एक रहता कि फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 100 में 5 के पावर n से भाग देने के लिए रहता तो आप फैक्टोरियल 100 में क्या करिएगा? फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या निकालिएगा कि 5 कितना बार है। अगर 5 की संख्या निकालना है सर तो 100 में 5 से भाग देंगे, 20 बार में भाग लगा। और फिर 20 में 5 से भाग देंगे, 4 बार में भाग लगा। अब भाग लगने वाला नहीं है, ये 4 24 आ गया, मतलब 5 के पावर 24। तो n बराबर कितना आएगा? 24। सबसे पहले संख्या में भाग देंगे, इसके बाद भागफल में भाग देंगे, क्रमागत भाग देते चलेंगे और जो भागफल आएगा उसको एक साथ जोड़ देंगे। क्रमागत भाग देते चलेंगे, जो भागफल आएगा उसे एक साथ जोड़ देंगे, जो भागफल आएगा उसे एक साथ जोड़ देंगे। तो सिर्फ हम लोग का भाग देते रहना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा सर, सिर्फ भागफल से मतलब रहेगा। जो भागफल आएगा वो सबको एक साथ ऐड कर देंगे, भागफल को एक साथ ऐड कर देंगे। फिर से एक बार बात को समझना, 3 के पावर n से फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल में भाग देना है तो इस तरीका से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, लगातार क्रमागत भाग करना। आप कहिएगा कि ये फैक्टोरियल 100 है तो ये 100 में 3 की संख्या निकालना है कि फैक्टोरियल 100 में 3 कितना बार है। फैक्टोरियल 100 में 3 कितना बार है
तो आप कहिएगा कि इसमें 3 से भाग करेंगे सर, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, पूर्णता भागफल लेना है, शेषफल को नहीं। 100 में 3 से भाग किए, 33 बार में लगा 99, बाकी एक बचा, तो एक को नहीं हम लोग लेंगे, भागफल को लेंगे। 3 से भाग किए तो मैक्सिमम 33 बार में भाग लगा, और फिर इस भागफल 33 को भाग करिए 3 से, 33 को 3 से भाग किए 11 बार में लगा, फिर 11 को 3 से भाग करिए 3 बार में लगा, 3 बार में शेष 2 बचा, तो शेषफल को नहीं, भागफल को, और भाग लगेगा। ये 3 में भी 3 से भाग करेंगे तो एक बार और लगेगा। टोटल 48 बार 3 आया। टोटल कितना बार 3 आया सर? 48 बार। टोटल 48 बार, टोटल 48 बार, टोटल 48 बार। क्लियर? टोटल 48 बार आया है, 48 48 48। अच्छा ये बताइए सर जी कि अगर फैक्टोरियल 100 रहता और फैक्टोरियल 100 रहता और 7 के पावर n से भाग रहता करने के लिए, तो n का मान कितना आता? तो आप कहते कि फैक्टोरियल 100 है तो 100 में 7 से भाग करेंगे, जितना प्राइम नंबर है सब प्राइम नंबर से भाग करना है अभाज्य संख्या से। तो इस 7 से भाग करेंगे, 14 बार में लगेगा, 14 सते 98, शेष बचा 2, तो शेष से हम लोग का मतलब नहीं है। फिर जो भागफल आया 14 आया, तो 14 में 7 से भाग कर दिए 2, और भाग लगेगा नहीं, तो 14 और 2 16, 7 आ गया 16 बार। 7 आ गया कितना बार भैया? 16 बार, 16 बार, 16 बार। क्लियर है? आप सभी लोग क्लियर लिख भी रहे हैं, तो ये हुआ क्लियरलिटी। ऐसे क्लियर करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। आज का दूसरा नंबर सवाल है 122 फैक्टोरियल को 6 के पावर n में भाग करना, और n का मान 6 से भाग करना। 6 प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर का मतलब कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर चलेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होंगे। और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या, तो जितना संख्या होगा उसको प्राइम फैक्टर में लाएंगे। किस में लाएंगे सर जी? प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में। और प्राइम फैक्टर में लाएं तो 2 और 3। ये प्राइम फैक्टर में जो मान आया उसको छोटा वैल्यू नहीं लेना, सबसे बड़ा वैल्यू लेना, क्योंकि 2 आएगा प्रत्येक 2 में, प्रत्येक दूसरे बार में 2 आएगा, और 3 प्रत्येक तीसरे बार में आएगा। 2 ज्यादा बार आएगा और 3 कम बार आएगा, और जो संख्या कम बार आती है उसी पर मान निर्भर होता है। तो ये सब मान निर्भर और तिरभर वाला बात हटाइए, और डायरेक्ट आप बात को ये समझना है कि जब भी हम लोग का भाज्य संख्या आ जाएगा तो उसको प्राइम बेस में लाएंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड से भाग देंगे। 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? कहिएगा 3। अगर 3 और 5 रहता तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन रहता? 5। तो सबसे बड़ा वाले फैक्टर से भाग देता चलना। सबसे बड़ा वाला फैक्टर 3 है सर। 122 में हम 3 से पहले भाग देंगे, 122 में 3 से भाग देंगे तो भाग दिए, कितना बार में लग गया? 40 बार में। 40 बार में लग गया, शेषफल 2 बचा, शेषफल को नहीं पूर्णता भागफल को लेना है, पूर्णता भागफल को लेना है। ये 40 में भी 3 से भाग कर दिए, 13 तिया 39, और फिर 13 में 3 से भाग कर दिए, 4 तिया 12, और भाग लगेगा सर, और लगेगा भाग एक बार। 4 में 3 से भाग कर दिए, एक बार में भाग लगा। ऐड करिए तो ये कहिएगा 17 और 1 18, 40 और 18 कितना? 58।
बातें समझना है सर, समझना है, बात समझना है, बात को आराम से समझना है। कह रहा है कि फैक्टोरियल 123 में 12 से विभाजित करना है। 12 को लाएं 4 गुना 3, 12 को ले आए कितना सर जी 4 गुना 3। 3 प्राइम नंबर है परंतु 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 3 में कौन सबसे बड़ा संख्या है? कहिएगा कि 4, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 3 का मान हम लोग निकालेंगे नहीं, जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का मान निकालेंगे। लेकिन 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2। ये 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है तो नंबर्स ऑफ 2 निकालेंगे। फैक्टोरियल 102 में फैक्टोरियल 123 में 2 की संख्या निकालने जा रहे हैं, तो 123 में 2 से भाग करेंगे। 123 में 2 से भाग करेंगे, 6 दुना का 12, एक बार में लगा 61। फिर 61 में 2 से भाग करेंगे तो कहिएगा कि 30 बार में लग गया, और 30 में 2 से भाग कर दिए तब 15 बार में लग गया, और 15 में 2 से भाग कर दिए तो 7 बार में लग गया, 7 बार में भाग लग गया, 7 बार में भाग लगा, और 7 में 2 से भाग किए तब 3 बार में लगा, और 3 में 2 से भाग किए तब 1 बार में लगा, और भाग नहीं लगेगा। 7 3 10 और 1 11, और 11 और 15 कितना हो गया भैया 26। 11 और 15 26, 26 और 30 कितना हो गया 56, 56 और 1 कितना हो गया 61। सही जोड़े ना, 22, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 से 3 56, 56 और 61 ऐड कर दीजिए तो 7 117, 117 आ रहा है ना, 117 117 117 117 आ रहा है, 117 117। ये 117 कह रहा है कि 2 के पावर 117 है, 2 के पावर 117 है भैया, 2 के पावर 117 है, लेकिन हमको तो 2 के पावर 2 लाना है, तो इसको 2 से विभाजित कर दीजिए और पूर्णतः भाग लगना चाहिए। 2 से विभाजित कर दिए तब 5 दूना 8 और 8 दूना का 16 58, क्योंकि 2 के पावर 2 लाना था तो 2 के पावर 117 है, ये पावर 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए, पावर 3 है 3 से भाग कर देंगे, पावर 4 है 4 से भाग कर देंगे, पावर 5 है 5 से भाग कर देंगे। एग्जैक्टली विभाजित होगा वही पूर्ण भागफल को लेना है, और ये पॉइंट वाले मान को नहीं। 58.5 आ रहा था, 58.5 नहीं, एग्जैक्टली 58, एग्जैक्टली 58 को लेना है। 58 58 58 58 58 58 क्लियर। आगे बढ़ जाए सर। जिनका लग रहा था कि 8 पर एग्जाम्पल लीजिए, उनका समझ में अब आया होगा कि 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, नंबर्स ऑफ 2 निकाल दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। मामला क्लियर, मामला क्लियर रहेगा सर। ये शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या तब होता है सर कि जब 2 और 5 का गुना होता है। 2 और 5 मिलकर के शून्य निर्माण करता है। 2 और 5 मिलकर के क्या निर्माण करता है? शून्य। तो जब भी शून्य की संख्या निकालना है तो 2 और 5 के गुणनफल में 0 होता है। तो जब भी शून्य निकालना है तो 2 और 5 का पेयर बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है। 2 और 5 का क्या बनाना है भैया? पेयर। 2 और 5 का पेयर बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है, 2 और 5 का क्या बनाना है? पेयर। गुलशन सिंह राजपूत भैया को हम ये समझाना चाहते हैं, कह रहा है कि सर जी 59 क्यों नहीं होगा? सर हमको 4 बनाना है,
एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में क्या बनाना है, 4। 4 हमें बनाना है किसी भी परिस्थिति में 4, और 4 बनाने के लिए आपको 2 के पावर 2 की आवश्यकता है, लेकिन हमको 2 117 बार आया, 2 117 बार आया, तब 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 116 लिख सकते हैं। ये 2 गुना इसको लिखिएगा 2 के पावर 58, 2 गुना 4 के पावर 58। तो हमको बनाना था 4, ये 2 एक्स्ट्रा था, तो ये 2 से हम लोग का मतलब नहीं था, 4 हमें बनाना है। तो 4 कितना बार आ गया, 58 बार। 4 58 बार, 4 59 बार नहीं, 4 59 बार तब आता कि एक बार और 2 रहता, लेकिन एक बार 2 इसमें है नहीं, एक बार इसमें 2 नहीं है, इसीलिए हम 59 नहीं लिए, 58 लिए। ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा हम कहां से लाएंगे सर, ये 2 एक ही बार है, तो 2 और हम कहां से ले आए, नहीं ना, यही में हमको 4 के पावर में लाना था। तो 4 58 बार बना, 4 58 बार बना है, इसीलिए 58 59 नहीं। अगर इतना हम लोग नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा सवाल तो डायरेक्ट 2 से भाग कर देंगे, और 2 से भाग कर देंगे तब पूर्णतः भागफल लेना है, एक्स्ट्रा वाले को छोड़ देना, पूर्णतः भागफल लेना है, एक्स्ट्रा वाले को छोड़ते चलना, एक्स्ट्रा वाले को छोड़ते चलना। नंबर्स ऑफ 0 निकालना है, तो 2 और 5 के गुणनफल में 0 का निर्माण होता है। आप लोग का ये भी आ रहा होगा ख्याल कि सर 2 ही और 5 क्यों नहीं, 4 और 5 में भी 0 होगा, 6 और 5 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा, 8 और 5 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा, और 10 और 5 12 और 5 मतलब दुनिया में जितना सम संख्या है सबसे गुना करेंगे तो 0 आएगा 5 के साथ। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि सर जी अगर आप 4 में 5 से गुना कर रहे हैं तो 0 तो आ रहा है, हम जान रहे हैं कि 0 आएगा, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि 4 में भी 2 है। 4 क्यों है, क्योंकि 2 बार 2 से गुना किया गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 में 5 से गुना नहीं करना। जब भी 0 आपको निर्माण करना है तो 0 तब निर्माण होती है सर कि जब 2 और 5 के एक साथ मल्टीपल होते हैं, 2 और 5 के मल्टीपल में 0 निर्माण होगा। लास्ट से हम लोग का 0 निकालना है कि अंत से 0 की संख्या क्या होगा। तो आपको ये भी पता होना है कि 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ 0 होते हैं। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ 0 होंगे। शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 2 और 5 का पेयर बनाना, 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा वही नंबर्स ऑफ 0 होगा। इसमें 2 9 बार है और 5 12 बार है। 2 है 9 बार, 5 12 बार, 2 9 बार और 5 12 बार। अगर हम एग्जाम्पल में दर्शाएं कि अगर कोई संख्या में 2 9 बार आ जाए और 5 12 बार आ जाए तो नंबर्स ऑफ 0 क्या होगा। नंबर्स ऑफ 0 निकालना है सर, तो आप कहिएगा कि नंबर ऑफ 0 जो होगा सर जी, नंबर्स ऑफ 0 जो होगा वो होगा 9। क्यों, क्योंकि 2 9 ही बार है और 5 12 बार है। पेयर बनाएंगे तो 9 ही पेयर बनेगा, 5 3 एक्स्ट्रा है, 5 के पावर 3 है जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 9 ही पर पेयर बराबर बराबर पावर लाना है, 9 पर पेयर समाप्त हो गया तो इसका पेयर 9 बना। और जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर्स ऑफ 0 होगा, जितना पेयर जोड़े बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ 0। लेकिन अगर कोई भी संख्या निकाले और 2 आ गया 39 बार, 2 आ गया 39 बार, और 5 आ गया 5 आ गया भैया 5 आ गया आपको 30 बार, 5 के पावर 30, 2 के पावर 39, 5 के पावर 30। अब इसमें नंबर्स ऑफ 0 निकालना है, शून्यों की संख्या, तो शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या निकालना है, शून्य की संख्या निकालना है। तब आप कहिएगा कि सर 2 और 5 में जो पावर सबसे कम होगा वही पेयर बनेगा। तब कहिएगा नंबर्स ऑफ 0 कितना होगा, 30 पेयर बना। मतलब 2 और 5 के जो सबसे छोटा पावर रहेगा उसी पर निर्भर करेगा। बहुत सारे का ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर दोनों पर पावर बराबर रहेगा तब,
तो पावर बराबर है तो और क्लियर है। दोनों में जो मान आपको लगेगा कि 2 के पावर वाला 22 ले तब 22 ले लीजिएगा, या 5 के पावर वाला लीजिए तो 5 के पावर वाला लीजिएगा। तो 2 और 5 के पेयर जितने बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। जिसकी संख्या कम होती है उसी नंबर्स ऑफ जीरो उसी पर निर्भर करती है। अगर 2 की संख्या कम है तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 पर, और 5 की संख्या कम है तो नंबर्स ऑफ जीरो 5 पर निर्भर करेगा। 2 और 5 के गुणनफल में जिसकी संख्या कम होती है। ये फैक्टोरियल दिया गया है आपको 100, और फैक्टोरियल 100 दिया गया है सर। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकालना है। शून्य की संख्या निकालने जाएंगे फैक्टोरियल 100 में, तो शून्य की संख्या निकालेंगे कब, जब 2 और 5 रहेगा तब। तो 100 का मतलब फैक्टोरियल 100 का मतलब ये लगातार संख्या का गुणनफल है। 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 गुना 100। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को ही फैक्टोरियल में लिखते हैं। फैक्टोरियल 100 का मतलब है कि 1 से 100 तक गुना करिए। फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से 100 तक गुना कीजिए, 1 से 100 तक गुना कीजिए, 1 से 100 तक गुना कीजिए। क्लियर? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। वो भैया एग्जाम्पल लिए थे, 2 कहां से लाए थे वो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे। ये हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, ये भी पूरा सब गायबे रहता है। वो एग्जाम्पल हम बता रहे थे, क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 से 100 तक के मतलब ही फैक्टोरियल 100 है। 1 से 100 तक गुना करेंगे तो फैक्टोरियल क्या होगा, 100। और इसमें 2 की संख्या नहीं, क्योंकि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहेगा तो 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। 2 ज्यादा बार और 5 कम बार, जितना कम आएगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। तो 5 की संख्या निकालेंगे। 100 में 5 की संख्या निकालने के लिए अभी हम बताए कि 5 से भाग करिए 20 बार में, और 20 में 5 से भाग करेंगे 4 बार में। पूर्णतः भागफल को लेना है, शेषफल को नहीं। अब जोड़ दीजिए 20 और 4 कितना, 24। 100 के 1 से 100 तक गुना करेंगे तो इसके अंतिम में 24 गो जीरो आएगा। अंतिम में कितना जीरो आएगा भैया, 24। अंतिम में 24 जीरो आएगा, 24 जीरो आएगा, 24 जीरो 24, 24 जीरो आएगा अंत में। तो भाग देना है 5 से। ये आ जाइए 1 से 1 2 3 500 तक है, तो 500 में 5 से भाग देंगे। ये भी लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है। 5 से भाग दे दिए तो आप कहिएगा कि 5 से भाग दिए सर 100 बार में लगा। फिर 100 में 5 से भाग दिए 20 बार में लगा। 20 में 5 से भाग दिए 4 बार में लगा। अब नहीं लगेगा। 20 और 4 24, 124 नंबर्स ऑफ जीरो 124। 124, 124, 124, 124, 124। क्लियर? सत्यम भैया के का नाम है कि सर 20 कहां से आया। भैया 20 हम भाग दे करके लाए। कम से कम यहां देखना भी चाहिए कि 100 में 5 से भाग दिए तब 20 बार में भाग लगा। फिर 20 में 5 से भाग दिए तो 4 बार में लगा। 20 में 5 से भाग दिए तो 4 बार में लगा। इसी तरीका से यहां भी हम भाग दिए, यहां भी हम भाग दिए कि हम 5 की संख्या निकालेंगे तो 500 तक संख्या, सबसे बड़ा 500 संख्या है, तो 500 में 5 से भाग दिए 100। फिर इस 100 में 5 से भाग दिए 20 बार में लगा। फिर 20 में 5 से भाग दिए 4 बार में। सबको जोड़ दीजिए 100, 20, 120 और 4 124 भाग दिए हैं। जितना बार में भाग लगेगा वो सब लिखते चलना। भाग दिए थे सर। 19 नंबर पर आइए। ये तो लगातार प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इस पर बात को समझना है। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट 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 गुना 250। तो अभी आप लोग गलती नहीं करिएगा, ऐसा ना कि गलती करने बैठ गए। गलती नहीं करना है सर। अब ये सम कैसा संख्या है, सम संख्या।
विभव, विभव भैया कह रहा है वैभव, वैभव भैया का नाम है कि 5 कहां से आया। इसका मतलब वैभव भैया अभी जुड़े हैं, क्योंकि हम 15-20 मिनट इसी पर लेक्चर दिए कि 5 कहां से आएगा और 2 कहां से आएगा। जब भी नंबर्स ऑफ जीरो आएगा तब 2 और 5 के गुणनफल में नंबर्स ऑफ जीरो आएगा, और नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो कहां से आया ये नहीं आप लोग को समझना है, हमेशा 5 से भाग देना है। 5 की जितने संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, 5 के जितने संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो, उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो। अब नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो जितने 5 की संख्या होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। तब 5 की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे सर, लेकिन यह है कैसा, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या का मतलब कि 2-2 का मल्टीपल है। सम संख्या का मतलब ये 2-2 के मल्टीपल में संख्या है, 2-2 के मल्टीपल में संख्या है तो लास्ट वाले नंबर में 2 से भाग कर दीजिए, 125 आया। अगर ये 2-2 के मल्टीपल में संख्या है तो लास्ट, कुछ समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, 2-2 के मल्टीपल में चल रही संख्या को अगर आप नंबर्स ऑफ जीरो निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले नंबर में 2 से भाग कर दीजिए, 125। ये 125 में 5 कितना बार है वही नंबर्स ऑफ जीरो बताएगा। तो कहिएगा कि 125 में 5 से भाग दिए तब 25 बार में भाग लग गया, 25 बार में भाग लग गया, और 25 में 5 से भाग दिए तब 5 बार में भाग लग गया, और भाग लगेगा एक बार और लगेगा, 5 में 5 से भाग दिए एक बार लगा, 25 और 5 30 और 1 31। नंबर्स ऑफ जीरो 31 आ गया सर, नंबर्स ऑफ जीरो 31, नंबर्स ऑफ जीरो 31, नंबर्स ऑफ जीरो 31, 31 आ गया, 31 आ गया, 31 आ गया। तो जब भी नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है सर तो कितना से भाग देना है, 5 से। जितने 5 की संख्या होती है उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होती है, लेकिन 5 से तब भाग करेंगे कि जब लगातार प्राकृतिक संख्या है। ये लगातार सम संख्या था तो सम संख्या था तब 2 से भाग कर दिए, पहले आधा कर देंगे। लेकिन अगर आपको इस तरीके के सवाल आ जाए, अभी 2 के मल्टीपल में जरूरी नहीं है, अगर आपको 3 के मल्टीपल में आ जाए, कहा कि 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 15 गुना ... 300, ऐसा आएगा 3 6 9 12 15 300। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो आप कहेगा कि 3 के मल्टीपल पर नंबर चल रहा है सर, तो 3 से भाग कर देंगे 100 बार में, 100 बार में भाग लगा, और इस 100 में 5 से हम 5 की संख्या निकालेंगे तो 100 में 5 की संख्या निकालेंगे, 100/5 20, और 20 में भाग दिए 5 से, 4 बार में लग गया नंबर्स ऑफ जीरो 24। तो 3 के मल्टीपल में 3 से भाग, 4 के मल्टीपल में रहेगा 4 से भाग, 7 के मल्टीपल में रहेगा 7 से भाग, जिसके मल्टीपल में रहेगा लास्ट वाले संख्या को भाग कर दीजिए, और भागफल का जो मान आएगा उसी में नंबर्स ऑफ 5 निकाल दीजिए, उसी में नंबर्स ऑफ क्या निकाल देना है भैया, 5 निकालना है। जितने 5 की संख्या उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। गुलशन सिंह का कहना है कि सर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेना ही के मतलब कि 2 से भाग, 2 कॉमन लेने के मतलब ही 2 से भाग, 3 कॉमन लेने के मतलब ही 3 से भाग। तो लास्ट वाले कॉमन वगैरह लेने नहीं जाना, लास्ट वाले संख्या में भाग कर देना। 1 3 5 7 99 आपको दिया गया 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 99 ... 99। ये देखिए कि ये कैसा संख्या है, तो आप कहेगा कि ये सब लगातार विषम संख्या, विषम संख्या है सर। कैसा संख्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या में 2 नहीं होती है, विषम संख्या में 2 नहीं होती है, लेकिन आपको पता है कि नंबर्स ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है, 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। जितने 2 और 5 के संख्या होंगे, पेयर बनेंगे, उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगे। तो 2 और 5 होंगे,
1 से 99 तक तो 5 है, परंतु इसमें 2 नहीं है, तो अकेला 5 जीरो निर्माण नहीं करेगा। जब तक उसके साथ 2 नहीं आएगा जीरो नहीं होगा। अकेला 2 भी जीरो निर्माण नहीं करेगा जब तक 5 नहीं होगा। मतलब एक दूसरे का पूरक है। जब तक दोनों मिलकर नहीं एक साथ आएगा तब तक जीरो निर्माण नहीं होगा। लगातार विषम संख्या के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं होता, एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा सर, एक भी शून्य नहीं होगा। तो एक बात को नोट में करके आप लिख भी सकते हैं कि अगर किसी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो निर्माण नहीं होगा। विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर शून्य निर्माण नहीं होता, जीरो निर्माण नहीं होगा, और एक भी जीरो निर्माण ना होगा तब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वाले सवाल को आराम से समझना है और इसी को तो बारीकी से समझना है सर। अभी हम आपको बताया कि अगर कोई संख्या रहे 7 गुना 14 गुना का 21 गुना का 28 गुना का 35 गुना का 42 डॉट 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 गुना का 3500 गुना का कितना सर जी 3500। 7 गुना 14 गुना 21 गुना 28 गुना 35 गुना 42, मतलब कि जो संख्या है वो 7 के मल्टीपल में है। 7 के मल्टीपल में है 7 गुना 14 21 28 35 42, इस 7 के मल्टीपल में संख्या है। तो आप क्या करिएगा कि लास्ट वाले संख्या में लास्ट वाले में 7 से भाग कर दीजिएगा, कितना आ गया 500, और लास्ट वाले में 500 आया भाग करने के बाद तो 500 में 5 की संख्या निकालेंगे। 500 में 5 की संख्या निकालेंगे, 100 बार में भाग लग गया, और 100 में 5 से भाग दिए 20 बार में लग गया, और 20 में 5 से भाग दिए 4 बार में भाग लग गया। टोटल ऐड कर दिए तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया सर जी? नंबर्स ऑफ जीरो हो गया कितना 124। नंबर्स ऑफ जीरो 124, मतलब जितना के मल्टीपल में गुणनफल रहेगा उतना ही से संख्या में भाग दे करके आप क्या करिएगा कि नंबर्स ऑफ जीरो निकालिएगा, 5 की संख्या। लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर, कौन सा कंडीशन सर जी? कि वो संख्या 5 के मल्टीपल नहीं होना चाहिए। देखिए ये संख्या 5 के गुणज में है, ये वाले संख्या 5 10 25 40 50 55 और 65 125 और 80। अच्छा ये लगातार है नहीं गुणज। अच्छा एक लगातार गुणज हम ले लेते हैं, एक लगातार हम 5 का गुणज लेते हैं। एक लगातार अगर हम 5 का गुणज लेते हैं उसमें आप नंबर्स ऑफ जीरो बताइएगा। पहले ए वाले संख्या का आंसर करिए कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना डॉट 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 गुना का दिया गया आपको 125। ये संख्या 5 के मल्टीपल में, जिसके मल्टीपल में रहेगा उनसे भाग करना है, नंबर्स ऑफ 5 निकालना है। लेकिन एक कंडीशन छोड़कर, अगर वो संख्या 5 के मल्टीपल में रहे 5 10 15 20 25, तो ये 5 से तो भाग किए, कितना बार में भाग लग गया 25 बार में भाग लग गया। अगर संख्या 5 के मल्टीपल में एग्जाम में दिखाई देगा, अगर संख्या 5 के मल्टीपल में एग्जाम में दिखाई देगा तो 5 के मल्टीपल में है तो 5 से भाग करेंगे, लेकिन नंबर्स ऑफ 5 नहीं निकालेंगे, नंबर्स ऑफ 2 निकालेंगे। 5 के मल्टीपल में संख्या रहेगा तो भाग देने के बाद 5 की संख्या नहीं 2 की संख्या निकालेंगे। ये 25 आया है तो 25 में 5 की संख्या नहीं भैया 2 की संख्या, तो 2 से भाग। एक कंडीशन को छोड़कर, यही एक कंडीशन है 5 वाले मल्टीपल, यही एक कंडीशन है 5 वाले मल्टीपल, 5 वाले मल्टीपल, 5 वाले मल्टीपल, यही एक कंडीशन है 5 वाले मल्टीपल। अमित यादव भैया का नाम है कि लाइव है सर? हाँ भैया लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव वीडियो। तो 25 में 2 से भाग करेंगे 12, और 12 में 2 से भाग कर देंगे तो 6 आ गया, और 6 में 2 से भाग कर दिए तो 3 आ गया। 2 से भाग कर 6 में 2 से भाग कर दिए 3 आ गया, और 3 में 2 से भाग कर दिए 1 बार में लग गया। 12 6 18, 18 3 21 और 1 22,
नंबर्स ऑफ जीरो 22 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा भैया 22। क्लियर। लेकिन कब, अगर संख्या एग्जाम में, अगर पेपर में 5 के मल्टीपल में संख्या मिला, 5 के मल्टीपल में संख्या यदि पेपर में मिला, 5 के मल्टीपल में यदि संख्या पेपर में आपको मिला, 5 के मल्टीपल में यदि पेपर में संख्या आपको मिला, किसके मल्टीपल में सर जी 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, तब आपको नंबर्स ऑफ 5 नहीं नंबर्स ऑफ 2 निकालेंगे। एक ही कंडीशन में नंबर्स ऑफ 2 निकालना है। कौन सा कंडीशन में? जो संख्या 5 के गुणनफल में रहे, जो संख्या 5 के गुणनफल में रहे, 5 के गुणनफल में रहे, 5 के गुणनफल में रहे। अब संख्या है हम लोग का 5 का लगातार गुणनफल है नहीं, ये उठपटांग आया है। तो जब भी इस तरीके से उठपटांग आएगा, 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना का 50 गुना 65 गुना 125 गुना 80। तो जब भी ऐसा उठपटांग आएगा सर, तो आप 2 और 5 दोनों की संख्या को मान निकालना पड़ेगा। 2 और 5 दोनों का, इसमें 5 एक बार है, इसको लिख देंगे 2 गुना 5, इसको लिखेंगे 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। 40 को आप लिखिएगा 2 के पावर 3 गुना 5, 8 पंचे 40। इसको लिखिएगा 2 गुना 5 के पावर 2, इसको लिखिएगा 5 गुना का 13 65। इसको लिखिएगा 5 के पावर 3, इसको लिखिएगा 16, 16 पंचे 80, 2 के पावर 4 गुना 5, 16 पंचे 80। 2 और 5 के, 2 और 5 के फॉर्म में ले आए, 2 और 5 के फॉर्म में लाए, 2 और 5 के, 2 और 5 के फॉर्म में लाए, 2 और 5 के फॉर्म में ले आए सर, 2 और 5। अब हम क्या करेंगे कि हम 5 की संख्या खोजने जा रहे हैं। तो एक बार, 2 बार, 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 5 आ गया 10 बार, 5 10 बार आ गया है। अब हम 2 की संख्या काउंट करेंगे। 2 एक बार 1, 4 1, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना 5, 5 और 4 कितना 9, 2 आ गया है 9 बार। 2 इसमें 9 बार आया है, 5 10 बार आया, 2 9 बार, 5 10 बार। इस तरीके से आपको 2 और 5 के फैक्टर में लाना पड़ेगा। 2 आया 9 बार और 5 आया 10 बार। पेयर कितना बना? आप कहिएगा कि जो कम पावर रहता है वही पेयर होगा। पेयर 9 बना, और 9 पेयर बनेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो भी 9 होगा। 9 पेयर बना है तो नंबर्स ऑफ जीरो भी 9, नंबर्स ऑफ जीरो भी 9। 55 छूट गया है, सब 55 छूट गया, 55 छूट गया तो 55 को लिख देंगे 11 गुना 5, 11 गुना 5 तो 5 आ गया। अब 11 बार सर 5 आ गया कितना बार? 11 बार। 11 बार 5 आया, 2 बार 9 आया, नंबर्स ऑफ जीरो 9। नंबर्स ऑफ जीरो 9 अभी भी है, नंबर्स ऑफ जीरो 9 है। तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। और पेयर बनेंगे 2 और 5 पर जिनका पावर कम होगा। अगर 5 के पावर कम होगा तो 5 के पावर पर पेयर निर्भर करेगा, और 2 के पावर कम होगा तो 2 के पावर पर पेयर निर्भर करेगा। क्लियर? तो 2 और 5 आपको फैक्टर लाते रहना है। इस पर बात को समझिए सर कि 1 से 99 तक गुना किया गया। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 गुना 99। 1 से 99 तक गुना किया गया है, और लास्ट में 100 से भी गुना किया गया। लास्ट में 100 से गुना किया गया। अब आपको कहा कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा। अच्छा, आप जानते हैं कि 1 से 99 तक में नंबर्स ऑफ जीरो एक भी नहीं होता। इस 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो है, आंसर डी। 2 जीरो है सर, आंसर डी। 2 जीरो है, 2 जीरो है। पैंसठ और 80 में 5 नहीं लिए हैं तो छोड़ दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? 2 तो लिए ना, 5 ज्यादा बार आ रहा, छोड़ दिए 5 को। जो ज्यादा बार आएगा छोड़ देंगे। 2 कम बार आया तो 2 ले लिए।
5 नहीं लिए तो घबरा रहे हैं, कहा छोड़ दिए। अगर 5 लिए, यहां भी 5 ले लीजिएगा, तो 5 लेने के मतलब कि 5 ज्यादा बार आ रहा है, 5 अधिक बार आ रहा है तो 5 छोड़ दिए। 5 ज्यादा बार आ रहा है, 2 कम बार आ रहा है, तो 2 ही को काउंट करिए। जो कम बार आएगा उसी को काउंट करेगा, उसी को काउंट। समझ में आया नरेंद्र भैया? क्योंकि 5 अधिक बार आ रहा था और 2 कम बार आ रहा था। अगले नंबर सवाल, 10 के मल्टीपल में संख्या दिया गया है 10, 20, 30, 1000। अच्छा, 10 के मल्टीपल में दिया गया है सर, तो 10 हम कॉमन लेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100, ये 100 हुआ। तो 10 हम 100 बार कॉमन ले लिए। 10 कितना बार कॉमन ले लिए हैं सर जी? 100 बार। 10 हम 100 बार कॉमन ले लिए, 10 हम 100 बार कॉमन ले लिए। पीडीएफ भैया तो अपलोड हो गया, पीडीएफ अपलोड हो गया, कल वाले भी आज वाले भी। पीडीएफ आपको नंबर सिस्टम का अपलोड हो गया है। नोट सेक्शन में जाइएगा, नोट्स में, वहां से आप पीडीएफ जिनका प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लीजिए। सर टाइमिंग 8 बजे से लिखा हुआ था सर। भैया कल हम आपको बोल दिए थे क्लास में कि 6 बजे से आना, 6 से 8। देखिए ये 10 कितना बार कॉमन लिए? 1 2 3 100 बार। 10 को 100 बार कॉमन लिए तो 10 के पावर 100 हो गया। 10 को 100 बार कॉमन लिए तो 10 के पावर 100 हो गया। अब 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भी नंबर्स ऑफ जीरो आएगा। तो 1 से 100 तक के मान हम निकालने के लिए 100 में 5 से भाग करने के लिए बताए थे। 20 बार में भाग लगा, और 20 में 5 से भाग करने के लिए बताए थे तो 4 बार में भाग लगा। टोटल 24। कोष्ट वाले में नंबर्स ऑफ जीरो 24। कोष्ट के बाहर नंबर्स ऑफ जीरो कितना है? 100। कोष्ट के बाहर नंबर्स ऑफ जीरो 100 और कोष्ट के अंदर नंबर्स ऑफ जीरो 24। 24 और 100 कितना हो गया? 124। 24 और 100 कितना हो गया? 124। 24 और 100 कितना हो गया? 124। 124 124। क्लियर? अब बात को समझना है। अगर कहा गया कि नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या अगर 8 है, शून्यों की संख्या 8 है, इसका मतलब 10 के पावर 8, और शून्यों की संख्या 15 है, इसका मतलब 10 के पावर 15। मतलब 10 के पावर जितने संख्या होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं, शून्य की संख्या होते हैं। शून्य की संख्या n, जितने 10 के पावर होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। तो 10 के पावर 100 है तो नंबर्स ऑफ जीरो 100। 100 पहले और कोष्ट वाले में 24। 100 और 24 कितना हो गया भैया? 124। 124 124 124 124। नेक्स्ट सर, आ गए नेक्स्ट आ गए सर। 10 से डिवाइड करके बनाए तो ये 24 आ गया, लेकिन 10 कितना बार आ गया है? 100 बार। तो डिवाइड करके भी बनाइएगा, लेकिन इस 100 को जोड़ना पड़ेगा सर। इस 100 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अगले नंबर पर हम लोग आ जाइए, 1 के पावर 2। ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है सवाल, तो इस पर थोड़ा सा गहराई से समझने का कोशिश करना। पूरा तो समझना नहीं है, लेकिन गहराई से समझने का कोशिश करना है कि 1 के पावर ही 2 नहीं है, 1 के पावर 1 है। सबसे पहले 1 के पावर 1 है सर। 1 के पावर 1। अब बात को समझिए, अगर पावर के पावर में आपको रहा नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए, तब आप कहिएगा कि 1 के पावर 1 गुना का 2 के पावर 2 गुना का 3 के पावर 3 गुना का 4 के पावर 4 गुना का 5 के पावर 5 गुना का 6 के पावर 6 गुना का 7 के पावर 7 गुना डॉट 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 गुना का दिया गया 27 के पावर 27। अभी हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा न कि समझिएगा कि क्वेश्चन ये नहीं, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं
कि अगर 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसा ही 27 के पावर 27 तक रहेगा, तो आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालेंगे तो आपको जानते हैं कि ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। एक ही कंडीशन में नंबर्स ऑफ 2 निकालेंगे जो 5 का मल्टीपल होगा, बाकी सभी कंडीशन में नंबर्स ऑफ 5 निकालना है, 5 की संख्या। और 5 की संख्या हम निकालेंगे तो 5 कहां कहां आया उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 5 कहां आया है सर, 5 आया है 5 के पावर 5 में, फिर आएगा 10 के पावर 10 में, फिर आएगा 15 के पावर 15 में, फिर आएगा 20 के पावर 20 में, फिर आएगा 25 के पावर 25 में। और तो कहीं 5 आने की आवश्यकता, 5 नहीं आ सकता है, कोई चांस है 5 आने का, कहेगा कि कोई चांस नहीं। हम लोग नंबर्स ऑफ 5, 5 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे सर, 5 की संख्या, 5 की संख्या, 5 की संख्या, और 5 की संख्या निकालेंगे तब 5 की संख्या निकालने के लिए जहां जहां 5 है उस सबको जोड़ेंगे। 5 कहां कहां है हम निकाल दिए, 5 के पावर 5 में 5 है, 10 के पावर 10 में 5 है, 15 के पावर 15 में 5 है, 20 के पावर इसमें होगा 20 के पावर 20, और 25 के पावर 25 में, 1 से लेकर 27 तक में ऐसा ऐसा आपको 5 दिखाई देगा। ऐसा ऐसा कहा दिखाई देगा भैया, 5 5 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया। पीडीएफ का आंसर भैया, पीडीएफ का आंसर नहीं है, वो आपको यहीं सोल्व होगा। आंसर आप लोग यहीं टिक आउट करते चलिएगा, पीडीएफ में आंसर है नहीं। तो कहिएगा कि हाँ सर यही 5 आने की संभावना है। तो 5 के पावर 5 का मतलब 5 कितना बार है, 5 बार। 10 के पावर 10 में 5 कितना बार है, 10 बार। 15 के पावर 15 में 5 कितना बार है, 15 बार। 20 के पावर 20 में 5 कितना बार है, 20 बार। प्लस प्लस में आ जाइए सर, प्लस कि 25 को बात को समझना है। किसको बात को समझना है सर, 25 को। 25 में पावर 25 में 5 25 बार नहीं 50 बार है। कैसे, क्योंकि 25 को लिखेंगे 5 के पावर 25 गुना 5 के पावर 25, और बेस समान रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, 5 के पावर 50 हो जाएगा। 25 के पावर 25 में 5 50 बार है। 25 के पावर 25 में 5 कितना बार है सर, 50 बार। 5 कितना बार है, 50 बार। 5 कितना बार है, 50 बार। यस या नो? हाँ ये बात हुआ, यस होगी। 5 के पावर 5 में 5 5 बार है। 10 के पावर 10 में 5 10 बार है। 15 के पावर 15 में 5 15 बार है। 20 के पावर 20 में 5 20 बार है। लेकिन 25 के पावर 25 में 50 बार है। क्यों? क्योंकि 25 में 2 बार 5 है। ये 25 में 2 बार 5 है, तो 2 बार 25 25 आया 50 हो गया। 2 बार 25 25 आया 50 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे तो कहेंगे कि 5 और 10 15 15 30 और 20 50 और 50 100। मतलब इनके शून्यों की जो संख्या होगा गुणनफल में वो 100 होगा। इनमें शून्यों की संख्या गुणनफल में होगा वो 100। शून्यों की संख्या होगा 100। तो 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होते हैं। 25 में 2 बार 5 होगा। 50 रहता तो भी 2 बार 5, 75 रहता तो भी 2 बार 5, और 100 रहता तो भी 2 बार 5। हम लोग का
25 के पावर 25 को कैसे लिए सर? भैया 25 के पावर 25 इसमें है, यहां आएंगे 25 के पावर 25 होगा, फिर आगे जाएंगे तो 26 के पावर 26 होगा। तो 27 से पहले 26 के पावर 26 है और 26 से पहले 25 के पावर 25 है, मतलब कि 1 से 27 तक में 25 के पावर 25 है। ऐसे लिए ये भी पता नहीं होता था तो गड़बड़ है। धीरज कुमार भैया कह रहे हैं कि फास्ट सर। भैया ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, फास्ट में और समझ में आएगा, ऐसे ज्यादा स्लो भी नहीं है, स्लो भी नहीं है। अब बात को हम लोग एग्जाम्पल वाले एक क्वेश्चन पर समझेंगे। एग्जाम्पल समझ में आया तो इस क्वेश्चन पर हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक है। तो 5 कहां कहां होगा? कहिएगा कि 5 के पावर 5 में 5 होगा, 10 के पावर 10 में 5 होगा, 15 के पावर 15 में होगा, 20 के पावर 20 में होगा, 25 के पावर 25 में होगा, 30 के पावर 30 में होगा, ऐसा ही डॉट 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 100 के पावर 100 में होगा। 100 के पावर 100 में होगा सर, 100 के पावर 100 में, 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 100 के पावर 100 में। तो इस तरीके के सवाल को आप लिख दीजिए 5 बार, 10 5 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार लिखिए, 50 बार नहीं 25 ही बार लिखेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस 100 बार। क्योंकि बहुत बड़ा संख्या था तो इसको जोड़ना मुश्किल था। आराम से अभी कमेंट करना आप लोग बंद करिए और बात को समझने का प्रयास करें। कमेंट करना बंद करिए और बात को समझने का क्या करना है भैया? प्रयास करना। कमेंट करना बंद करिए, बात को समझने का यहाँ प्रयास करें। ये 5 10 15 20 25 और एक क्या है भैया? 100। तो हम यहाँ 50 लिखना था, लिखे 25। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 50 लिख देते तब जो हमको 5-5 के डिफरेंस पर एक सीरीज आ रहा था वो सीरीज नहीं आता। जो 5-5 के डिफरेंस पर हम लोग का सीरीज आ रहा है ये सीरीज इसमें नहीं आएगा। ये सीरीज इसमें क्या होगा भैया? नहीं आएगा। तो इसमें सीरीज नहीं आएगा तो हम इसमें 25 ही लिखे। गलती क्या कर दिए? तो गलती किए कि यहाँ 50 लिखना था 25 लिखे, तो गलती वाले को साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखना था 50, यहाँ 25 ही लिखे, तो इसके 25 वाले को यहाँ लिखे। 25 हम गलती लिख दिए तब 25 लास्ट में हम जोड़ दिए। ऐसे कहां कहां गलती हो गया? 50 वाले में भी गलती हुआ तो ये बीच में कहीं 50 था तो यहाँ 50 लिख दिए। 75 वाले में भी गलती हो गया, बीच में 75 था तो यहाँ 75 लिख दिए। 100 तब यहाँ 100 लिख दिए। मतलब बात को समझना, 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होते हैं। 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होते हैं। 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होते हैं। तो जहां जहां एक्स्ट्रा 5 होगा उसके लिए एक्स्ट्रा तरीका से इस सीरीज के बाहर लिखेंगे। एक बार 25 में एक्स्ट्रा 5 तब 25, 50 में एक्स्ट्रा 5 50, 75 में एक्स्ट्रा 5 75, 100 में एक्स्ट्रा 5 100। अब ए वाले सीरीज में 5 कॉमन आ रहा है। 5 को कॉमन लिए तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20। इसको ऐड किए 75 75 150 100 और 250। ये साइड वाले को एक्स्ट्रा वाले को ऐड करते चलना है। ये 5 गुना 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग n के स्थान पर 20 है और 20 में 1 जोड़ेंगे n + 1 21 और बटा 2 से भाग कर देंगे और 250 को ऐड करेंगे एक्स्ट्रा वाले को। 2 से कट गया कितना बार में? 10 बार। 21 पंचे 105 मतलब 1050 प्लस 250 1300, टोटल 1300। नंबर्स ऑफ 0 1300। ये एसए से जीडी के लिए हाई लेवल का क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन दे दिया तो समझिएगा कि ये हाई लेवल, सिपाही का नहीं, वो ऑफिसर का एग्जाम ले रहा, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है सर। सबका आ गया 1300 1300 1300। एसएससी जीडी में अभी तक जो सब सवाल बताए थे वो आएगा, लेकिन अगर हो सकता है कि ऐसा सवाल दे दे तो भी आप बना जाइएगा। तो सबसे पहले 5-5 वाले लिख दिए, एक्स्ट्रा 5 कहां आएगा, 25 के मल्टीपल में, 25 में आएगा, 50 में आएगा, 75 में आएगा, 100 में आएगा। तो एक्स्ट्रा वाले को 25, 50, 75, 100 एक्स्ट्रा वाले को साइड में लिख करके जोड़ दिए, साइड में लिख करके जोड़ दिए, साइड में लिख के जोड़ दिए। अगला सवाल 25 पर आ जाइए। 25 नंबर सवाल रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल निकालना है सर। क्या निकालना है, शेषफल। शेषफल निकालने के लिए 9 से भाग करना। किससे भाग करना है, 9 से। हम आपको कल ही बताए हैं कि 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होती है। जिनके अंकों का योग किससे विभाजित होती है भैया, 9 से। जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होती है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अच्छा, अंक का योग 9 से विभाजित होने का मतलब हम 9 को अंकों का योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़े तो 2 और 1 3, 3 6 और 4 10, ये हो गया 10। 10 गुना 5 4 9, 9 और 3 15, 5 4 9 3 12 और 12 और 3 कितना हो गया, 15 गुना 8 7 15, 15 और 3 18 और 2 20। अब इसमें गुना करिए, अलग अलग भाग दीजिएगा। और भी आप अंक को जोड़ना है तो और भी जोड़ सकते हैं। जब अंक हमें जोड़ना ही है सर तो और भी जोड़ सकिए। 1 और 0 1 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, 2 और 0 2 आ गया। अब भाग कर दीजिए 9 से, 6 दूना 12 आ गया, और 12 में 9 से भाग करेंगे, 12 में 9 से भाग करेंगे, एक बार में भाग लग गया, शेष बच गया 3। शेष बच गया कितना भैया, 3। शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, शेष बच गया कितना, 3। तो बहुत सारे बहादुर ऐसे होंगे जो सभी संख्या को गुना करेंगे, सभी संख्या को अलग अलग गुना करेंगे, और सभी संख्या को अलग अलग गुना करके क्या करेंगे, सबको गुना करके भाग देंगे। लेकिन नहीं, हम लोग अलग अलग भाग दे करके गुना करेंगे। और 9 है तो और आसान हो गया, सबको अंक जोड़े तो 4 3 7 और 3 10 आ गया, 5 4 9 3 12 और 3 15 आ गया, 8 7 15, 15 और 3 18 और 2 20 आ गया। फिर जोड़ दिए 10 को तो 1 आ गया, 5 और 1 6, 2 6 दूना 12 में 9 से भाग कर दिए, शेष आ गया 3। अंकों को जोड़ करके भाग करना है, अंकों को जोड़कर भाग करना। सत्यम भैया अभी तो हम 2 बार इसको बता दिए, 2 बार बताएं। कल वाले भी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आज वाले देखिएगा, कल वाले भी वीडियो देखिए। 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित। तो अंक को जोड़ेंगे, अंक को जोड़िए। अंक है 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। पहला वाले अंक का जोड़ 10 है। दूसरा वाले को जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 और 3 15। दूसरा वाले का अंकों का योग 15 है। तीसरा 8 7 15 और 15 और 3 18 और 2 20 20। फिर अंक जोड़ेंगे, इसको 9 से भाग करना, एक बार और अंक जोड़ दिए, ये आ गया 1 गुना 5 और 1 6 गुना 0 और 2 2। अब 9 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 12 में 9 से भाग कर देंगे सर तो शेषफल आ जाएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। इस व्यंजक में शेषफल क्या होगा, अभी 12 से भाग करना। सब 12 से भाग करने के लिए तो कोई नियम है नहीं, 12 से भाग करना है
12 से भाग करके शेषफल निकालना, 12 से भाग करके शेषफल निकालना। 12 से भाग किए, 12 से भाग किए किस में, 35 में। अच्छा 12 से 35 में भाग किए तो 12 तिया 36, 12 से 35 में भाग किए हैं, 12 से किस में किए हैं भैया, 35 में। 12 से 35 में थोड़ा सा बात को समझिए, रिमाइंडर नेगेटिव में होता भी है और रिमाइंडर पॉजिटिव में भी होता है। अगर हमें भाग करना है, भाग 9 में 5 से करना है, तो 9 में 5 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर 4 आ जाएगा सर, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 5 से हम 9 में भाग किए तो एक बार में भाग दे दिए, रिमाइंडर आ गया 4। लेकिन अगर 5 से हमको 9 में भाग करना है तब कितना बहादुर, 2 से भी भाग लगाएंगे, तब 5 दूना 10, रिमाइंडर आ गया माइनस में। तो रिमाइंडर माइनस में भी आप निकाल सकते हैं और रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर करते समय नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है। किसी भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। अगर नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाले संख्या को घटा देना। तो आप रिमाइंडर 2 तरीके से निकालिएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पहले वाले गुणज, ये 9 के पहले 5 का गुणज 5 था, तो पहले वाले गुणज लेंगे तो पॉजिटिव में 4, और 5 दूना 10, ये 9 10 से 1 कम है, तो पहले वाले गुणज प्लस में और बाद वाले गुणज माइनस में। तो बाद वाले गुणज लेंगे तो माइनस में लेंगे भी। जैसे बात को समझिए, अगर आपको भाग करना है सर जी 41 में, 7 से भाग करना है, तो 42 रहता तो कट जाता, 42 रहता कटता, 1 कम है तो रिमाइंडर माइनस का 1। अगर 40 में 7 से भाग करना है, 42 रहता तो विभाजित हो जाता, 2 कम है तो रिमाइंडर माइनस का 2। अगर आपको 35 में 12 से भाग करना है, 36 रहता कट जाता, 1 कम है तो माइनस का 1, 1 कम है तो माइनस का 1। जो कम रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो कम रहेगा उसको क्या लिखेंगे भैया, माइनस में। जो कम रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो माइनस रिमाइंडर समझ में आया, क्योंकि 42 रहता तो 7 से भाग करते विभाजित होता, 42 से 41 1 कम है माइनस का 1, 42 रहता विभाजित हो जाता, 42 है जो 40, 2 कम है माइनस का 2, 35 में 12 से भाग दिए, 36 रहता विभाजित, 1 कम है माइनस का 1। अब इसका हम रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं। 12 में भाग दिए, एक बार में 35 में भाग देंगे माइनस का 1, 12 में एक बार में भाग लग गया, 37 में भाग दिए प्लस का 1, 12 में एक बार में भाग लग गया, 12 तिया 36 प्लस का 3। अच्छा साइन गुना में है तो गुना करेंगे, साइन गुना में है तो गुना करेंगे। पॉजिटिव अगर नजदीक में आएगा तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लेंगे, नेगेटिव नजदीक में आएगा नेगेटिव वाला लेंगे। यहां हमको नेगेटिव -1 आ रहा था, नजदीक आ रहा था, और प्लस में 11 आ रहा था। 11 बहुत बड़ा संख्या था, इसीलिए हम नेगेटिव में लिए। सबसे पहले हम 11 लेकर के बता रहे हैं। सबसे पहले 11 लेंगे। अगर 35 में 12 से भाग दिए, 12 दूना 24, 11 आ गया। गुना करना है, गुना करिए, 11 तिया का 33, और 33 में 12 से भाग दे दिए तो कहिएगा 12 दूना का 24, शेष बचिया 9, शेष बचिया 9 सर, 9 रिमाइंडर आया। तो 35, 12 में एक बार में 12 से, सिर्फ हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग नहीं दे रहे हैं, वो आप गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे। तो ये 12 में 12 से भाग दिए, कट गया एक बार में, फिर 35 में 12 से भाग दिए, 11 शेष बचा, 12 में एक बार में 12 से भाग दिए, 37 में 12 से भाग दिए, 1 शेष बचा, 39 में 3 गुना किए तो 33, और 12 से जब भाग दे रहे हैं तो 33 शेषफल नहीं। जिस संख्या से आप भाग देते हैं सर, शेषफल उससे कम होती है, शेषफल उससे कम होती है, शेषफल उससे कम, शेषफल उससे कम होती है। कह रहा है कि 35 से भाग दिए हैं, 11 कैसे लिए भैया? कम से कम भाग देकर के भी तो चेक करिएगा ना, भाग देकर के भी चेक करिएगा। एक बार 12 से भाग दिए,
35 उतरा, यहाँ 0 लगाएं और 12 से 2 बार में भाग दिए, 12 दूना का 24, शेष कितना बच गया देखिए तो 11, 35 में 24 गया 11, मतलब शेष भी निकालने के लिए नहीं आ रहा, भाग देने के लिए नहीं आ रहा, तब गड़बड़ है। ये 11 आया तो 11 आया, 1 आया और 3 आया, ये सब 3 और 1 समझ में आ गया, इसको 11 नहीं समझ में आ रहा, बहादुरे है सब। तब आया रिमाइंडर 9, लेकिन हम आपको कहें कि जो नजदीक में रहेगा उसी को लेंगे, हमको नजदीक में माइनस का 1 आ रहा था, क्योंकि 36 रहता तो 12 से विभाजित, माइनस का 1 गुना किए तो 1 में 3 से गुना किए, 3 में 1 से गुना किए 3, अब साइन के साथ गुना करेंगे, माइनस में प्लस से गुना किए माइनस, और माइनस में प्लस से गुना किए माइनस, माइनस का 3 आया। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। अगर नेगेटिव में रिमाइंडर आए तो आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या घटा दीजिए। 12 से भाग दे रहे हैं तो नेगेटिव वाली संख्या 3 है, 3 घटा दीजिए 9 आ जाए। किसी भी संख्या का अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा तो आप क्या करिएगा कि नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो आप नेगेटिव वाली संख्या को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं घटा दीजिए। क्लियर सर? आप आगे चलते रहिए सर, आराम से चल रहे हैं सर। अगले नंबर सवाल 26 के बाद 27 पर आए। ये आपको फैक्टोरियल में भाग देना है, फैक्टोरियल वाले संख्या का भाग देना है तो आसान है, बेहद आसान है सर। कैसे है जो बात को समझिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और लिखेंगे और लिख देते हैं। फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल कितना 1000। फैक्टोरियल 1000 और भाग आपको करना है 5 से। भाग आपको किस से करना है सर जी? 5 से। अगर फैक्टोरियल वाले संख्या से भाग करना है तो फैक्टोरियल का मान हम कल आपको लिखाए भी थे, नहीं लिखाए हैं तो क्रम से गुना करके क्या करना है, क्रम से गुना करके, क्रम से गुना करके आपको गुना करके मान लिखना। खुशबू यहां जुड़ी हुई है, कह रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे तब ना मोक्ष मिलेगा सर। क्लास का टाइम टेबल बताते हैं सर, हमें भी क्लास का टाइम टेबल कैसे कैसे है हम आपको बता देते हैं, क्लास का टाइम टेबल पता करके। अच्छा 5 से भाग दिए हैं ना, तो फैक्टोरियल का मान 1 का मान 1 है, क्या 1 5 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं, तब आगे बढ़ जाइए। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, क्या 2 5 से विभाजित है? नहीं, तब आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, क्या 6 5 से पूर्णतः विभाजित है? कहिएगा नहीं, आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, क्या 24 5 से विभाजित है? नहीं, तब आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 5 का मान कितना? 120, 120 5 से पूर्णतः विभाजित है सर। और पूर्णतः विभाजित जहां से हो गया उसके आगे सब विभाजित होगा, और सभी संख्या विभाजित था रिमाइंडर 0। सभी संख्या विभाजित हो गया तो समझना है रिमाइंडर 0। तो ऐसे फैक्टोरियल का मान लिखते चलेंगे और भाग देते चलेंगे। जहां पूर्णतः विभाजित उससे लेकर जितने आगे नंबर होंगे सबका रिमाइंडर 0। पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 होता है। जैसे अगर हमें 4 में 12 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालना है, तो कहिएगा कि 3 बार में लग गया, 3 बार में लग गया और पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा सर, रिमाइंडर 0 बचा। पूर्णतः कटने का मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 बचा। इसीलिए 5 से विभाजित 120 पूर्णतः विभाजित है, तो फैक्टोरियल 5 से लेकर जितने आगे फैक्टोरियल हैं वो सभी का रिमाइंडर 0 होंगे। इससे पहले वाले को जोड़ेंगे,
24 6 30, 2 32 और 1 33। 33 में 5 से भाग देकर के रिमाइंडर निकालिए। 5 से भाग दिए 6 बार में, शेष बच गया 3। शेष बच गया 3, ऑप्शन नंबर सी। शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, ऑप्शन नंबर सी। शेष बच गया 3। क्लियर? तो आपको फैक्टोरियल के रूप में भी आपको रिमाइंडर दे सकता, तो आपको इस तरीके से क्या करना भैया, निकालना। अच्छा, एक हम और मान लेना चाहते हैं फैक्टोरियल पर, और आप उसे आंसर करिएगा। एक सवाल हम और लेंगे और इसको आप आंसर करिएगा कि अगर पेपर में आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 97, और भाग आपको फैक्टोरियल 4 से ही करना। फैक्टोरियल 4 से भाग करिए और रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर निकालिए सर, रिमाइंडर 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 रिमाइंडर। सबका रिमाइंडर आ रहा है, सबका आ रहा है। बहुत सारे लोग का फैक्टोरियल का मान भैया, कल वाले भी वीडियो देखिएगा ना, और जिनका फैक्टोरियल का मान नहीं ज्ञात आ रहा है तब समझिए कि पूरा गड़बड़ी है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 1। अभी हम नंबर्स ऑफ जीरो में भी बताया कि फैक्टोरियल का मतलब कि 1 से लेकर 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक गुना। 4 तिया 12 दुना का 24। तो फैक्टोरियल 5 कहेगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 से लेकर 1 तक गुना कर दीजिए। 5 और 20 तिया 60 गुना 120। तो जो फैक्टोरियल कहेगा उससे लेकर 1 तक घटते क्रम में गुना कर देना। अब इनका हम रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, तो आप कहेगा कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 हुआ, गुना करना है क्रम। फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो गया, 3 का मान 6 हो गया। क्यों? फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 6, कल ही हम बताए थे गुना करने के लिए। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो गया? फैक्टोरियल 3। सब फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो विभाजित हो जाएगा, तो यहां से सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहां से सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा सर। 6 और 2 8 और 1 9 बचा, 9 बचा। 6 2 8 और 1 9, इससे पहले वाले 9, और 9 में 4 से भाग कर दिए होंगे तब रिमाइंडर 1 आ गया होगा। बहुत सारे लोग एक आंसर किए जो 500% गलत कर दिए। 500% गलत कर दिए, 1% नहीं। 500% रॉन्ग हो गया, 500% गलत हो गया। कैसे? क्योंकि सर जी हमें भाग 4 से नहीं, हमें तो भाग फैक्टोरियल 4 से करना। 6 2 8 और 1 9, 9 में फैक्टोरियल 4 से भाग करेंगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। 4 को 1 तक घाटते क्रम में लिखेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दुना 24 में 1 से गुना किए 24, और 9 में 24 से भाग किए तो रिमाइंडर आ गया 9 ही। अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर वही रहेगा जो ऊपर में रहेगा। ऊपर में 9 था, रिमाइंडर 9 हो गया। 9 था तो रिमाइंडर 9 हो गया सर, रिमाइंडर 9। कैसे रिमाइंडर 9 आया? क्योंकि 24 में 9 से भाग करेंगे, एक बार में भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में लगेगा।
और 0 बार में लग गया तो शेष 9 बच गया। शेष क्या बच गया? 9। अगर ऊपर 7 रहे नीचे 15 तो कह दीजिएगा कि रिमाइंडर 7 डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, रिमाइंडर वही होगा। छोटी संख्या रहेगा वही रिमाइंडर, छोटी संख्या रहेगा वही रिमाइंडर होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में सर जी गड़बड़ हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ होता ही रहता, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ होगा। आज नंबर सिस्टम खत्म कैसे हो जाएगा सर? नंबर सिस्टम छोटा क्या आपका दिखाई दे रहा? नंबर सिस्टम आज खत्म नहीं होगा। गया भैंस पानी में नहीं, गया भैंस कादों में। पानी में जाएगा तो धुल जाएगा सर। और कादा का मतलब समझ में आ रहा है? कीचड़। उसमें गया धूल करके, पानी में से कीचड़ में जाके चला गया, मतलब वहां से आया तो आराम से उस पर पूरा लथपथ कीचड़ है लगा हुआ। इस सवाल का आंसर करिए 29 का। 29 नंबर सवाल का आंसर करिए। 29 नंबर सवाल का आंसर करना है। बात को यह समझना है सर, पहले आंसर करने से पहले हम आपको 2-3 एग्जाम्पल पेश करते हैं और आप आंसर करिएगा। आप आंसर करिएगा जैसे आपको दिया गया सर जी 29 के पावर 527 में भाग करना है 28 से। सबसे पहले एग्जाम्पल पर बात को समझना है। और दूसरा जो आपको सवाल रहा वो 89 के पावर 990 में भाग करना है 88 से और रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर निकालना है। इस तरीका से प्लस माइनस ओवन के फॉर्म में आपको रिमाइंडर पूछते रहता है। या तो प्लस माइनस ओवन हो, मतलब एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। तो सबसे पहले आप ये पहला का रिमाइंडर बताइए कि 29 में 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर हम 28 से भाग देने जा रहे हैं, 28 से भाग देने जा रहे हैं तो 29 को 28 के फॉर्म में तोड़ेंगे। हम कहेंगे 28 प्लस 1 के पावर 527, 28 प्लस 1 के पावर 527 भाग करेंगे 28 से, क्योंकि 29 को हम 28 और 1 29 से लिख दिए। ये 28 से 28 कट गया, बचा 1 और 1 के पावर 527 कितना आ गया? 1। एक ऐसा नंबर है कि पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। इसका रिमाइंडर कितना आ गया भैया? 1 आ गया रिमाइंडर। ऐसा ही इसको भी लाइएगा। 88 से भाग कर रहे हैं तो 89 को लिखिएगा 88 प्लस 1, पावर में 990 दे देंगे और भाग करेंगे 88 से। तो 88 से 88 कट जाएगा, बचा 1 और 1 के पावर 990 बचा, 990 बचा तो रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर बच गया कितना भैया? 1। रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर बच गया 1। क्लियर? क्लियर है ना? तो इस तरीके से प्लस माइनस ओवन के फॉर्म में तोड़ते रहेंगे। लेकिन एग्जाम में हम 2 लाइन लिख के तोड़ेंगे नहीं। जितना आप समय बचा सकते हैं उतना ही आप लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते, मतलब कि लक्ष्य का नजदीक की ओर पहुंच रहे होंगे। तो हमें 29 में 28 से भाग करना, तो 29 में 28 से भाग करेंगे, पेपर में आएगा तो कहेंगे एक बार में भाग लग गया, शेष बच गया 1 और 1 के पावर 527 रिमाइंडर हो गया 1। 1 के पावर कुछ भी संख्या 1 ही होता। यही इसको भी यही सोल्व करेंगे कि अगर 89 में 88 से हमें भाग करना तो एक बार में भाग लगाएं, 88 शेष बच गया 1 और 1 के पावर कुछ भी रहता है रिमाइंडर होता है 1। 1 के पावर कुछ भी रहता है रिमाइंडर होता है 1, रिमाइंडर होता है 1, रिमाइंडर होता है 1। क्लियर? अब बात को समझिए, जो हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे उस पर, ये 2 एग्जाम्पल और ले रहे हैं उस पर बात को समझना है कि अगर आपको 31 के पावर 232 भाग देना है 32 से,
रिमाइंडर निकालना। और तीसरा जो हम एग्जाम्पल लिए वो लिए कि 33 के पावर 729 और भाग देना है 34 से, रिमाइंडर निकालिए। ये लास्ट जो हम दो लिए हैं ना उसका मान निकालना, लास्ट दो वाले का, लास्ट दो वाले का मान निकालना है सर। ये जो तीसरा है और चौथा है इसका मान निकालिए, तीसरा और चौथा का मान निकालना। तो आप कहिएगा कि अभी तो आप रिमाइंडर निकालने के लिए बताएं सर, अभी तो बताएं कि अगर ये 32 रहता पूर्णतः विभाजित 1 कम है तब माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस 1 के पावर 232। अगर 34 रहता कट जाता 33 है माइनस का 1, माइनस 1 के पावर 729, माइनस 1 के पावर 729, माइनस 1 के पावर 729। अब बात को समझिए, माइनस वाले को बात को समझना है। अगर रिमाइंडर माइनस में आ जाए उसी को बात को गहराई से समझना है सर, कि अगर माइनस में आएगा तो माइनस के पावर अगर कोई संख्या है, माइनस के पावर अगर इवन नंबर सम संख्या, माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो मान पॉजिटिव होगा। और माइनस के पावर अगर माइनस के पावर सम संख्या है तो मान पॉजिटिव धनात्मक, और माइनस के पावर विषम संख्या है तो मान नेगेटिव ऋणात्मक। माइनस के पावर विषम संख्या है तो मान नेगेटिव ऋणात्मक। मान क्या हो गया? नेगेटिव ऋणात्मक। मान नेगेटिव ऋणात्मक, मान नेगेटिव ऋणात्मक, मान नेगेटिव ऋणात्मक होगा। मान नेगेटिव ऋणात्मक कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, कोई डाउट ही नहीं है, तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब बात को समझिए, ये माइनस है तो माइनस के पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है? कहिएगा ये सम संख्या, तब प्लस का 1 और प्लस में आएगा वही आंसर हो जाएगा। माइनस के पावर विषम संख्या है, मान नेगेटिव में आएगा माइनस का 1। माइनस में आया तो किसी भी संख्या का नेगेटिव माइनस में नहीं होता है, किसी भी संख्या का नेगेटिव माइनस में नहीं होता है। अगर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं माइनस में नहीं होता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आया तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या को घटा दीजिए, 33 आया। तो जब भी नेगेटिव में शेषफल बचेगा तो पावर को देखना पड़ेगा सम और विषम। अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव और विषम संख्या है तो नेगेटिव। सम संख्या तो पॉजिटिव, विषम संख्या तो नेगेटिव। विषम संख्या तो क्या है भैया? नेगेटिव। अगले नंबर मतलब कि अब क्वेश्चन पर समझिए। अब आप लोग क्वेश्चन समझने लायक हो गए। अब क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा, क्वेश्चन आप अब आराम से बना दीजिएगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्वेश्चन अब आराम से बना दीजिएगा। कैसे बना दीजिएगा? आराम से। 67 के पावर 67 प्लस 67 भाग करना है 68 से। अच्छा भैया, ये पहले 67 के पावर 67 में 68 से भाग करिए। आप कहिएगा कि 67 के पावर 67 में 68 से भाग करेंगे तब माइनस 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस के पावर 67 होगा तब माइनस 1, मतलब कि इसका पूरा रिमाइंडर माइनस 1 आया। तब माइनस 1 और यह है प्लस का 67, माइनस 1 प्लस 67 कितना हो गया? 66। कितना हो गया भैया? 66। कितना हो गया? 66। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 66 66 66। 66। 29 के बाद 30 पर आइए। 30 भी यही सवाल है और 30 को बात को समझना है। 30 भी कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट समझते चलिए, मतलब एक बार पूरा सब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट है भैया और तीनों को ध्यान में रखना। एक है a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n,
तो पहला इसमें आपको कहता है कि यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है तो विभाजित होगा a माइनस बी से, a माइनस बी से। और दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या का मतलब इवन नंबर, तो विभाजित होगा संख्या a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। तो a के पावर n माइनस बी के पावर n, अगर पावर समान और बेस अलग अलग कहीं भी दिखाई दिया तो समझना है कि ये संख्या विभाजित होगा। अगर विषम संख्या है तो a माइनस बी से, और पावर में यदि सम संख्या है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से। तो माइनस वाले में दो कंडीशन, लेकिन प्लस वाले में एक ही कंडीशन होता है। प्लस वाले में एक ही कंडीशन, a के पावर n प्लस b के पावर n, इसमें एक ही कंडीशन होगा यदि यदि n है जो आपको, यदि n विषम संख्या है। n कैसा संख्या है भैया? विषम संख्या। यदि n विषम संख्या है तो ये संख्या विभाजित होगा पूर्णतः a प्लस बी से। माइनस वाले में दो कंडीशन, पावर विषम के लिए भी और सम के लिए भी, और प्लस वाले में एक कंडीशन, प्लस वाले में एक कंडीशन, प्लस वाले में एक कंडीशन, प्लस वाले में एक कंडीशन। प्लस वाले में कितना कंडीशन सर जी? एक कंडीशन। माइनस वाले में दो, प्लस वाले में एक। सबसे पहले आप देखिए कि जो सवाल आपको दिया गया है 17 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23, a के पावर n प्लस b के पावर n है, और प्लस रहेगा तो पावर विषम रहेगा, और विषम जब पावर रहेगा तब a प्लस b से विभाजित होगा। मतलब कि a के पावर n और प्लस b के पावर n है, तब a प्लस b से विभाजित होगा। a के स्थान पर 17 और b के स्थान पर 29। 17 और 29 कितना भैया? 46। और जो संख्या 46 से विभाजित है, जो 46 से विभाजित है, भाग करना है 23 से। 23 से भाग करेंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा रिमाइंडर 0। जो संख्या 46 से विभाजित है वो 23 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, और पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0। क्लियर? बात को यह समझना है, कहा गया कि 17 के पावर 23, 29 के पावर 23 है। a के पावर n प्लस b के पावर n, यही बाइनोमियल थ्योरम है सर। ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। और ये बाइनोमियल थ्योरम से एक ना एक सवाल आपको आता रहता है, सब आसान है। तो 17 a के पावर n प्लस b के पावर n, n विषम संख्या a प्लस b से विभाजित। n कैसा संख्या? पावर विषम। पावर में विषम 17 और 19 46। 46 में 23 से भाग कर देंगे और 46 में 23 से भाग कर देंगे, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0। पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। जैसे बात को समझिए, बात को ये समझिए सर जी, आप कहा गया कि 29 के पावर 27, 29 के पावर 27 माइनस का 9 के पावर 27, 29 के पावर 27 माइनस 9 के पावर 27, 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर निकालना है।
तो आप कहिएगा कि a के पावर n माइनस b के पावर n, n विषम संख्या रहेगा। अगर n विषम संख्या है तो a माइनस b से विभाजित होगा। ये संख्या a माइनस b से विभाजित, 29 माइनस 9 से, 29 माइनस 9 का मतलब 20 से, और 20 में 5 से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर 0। मतलब अगर बाइनोमियल थ्योरम से अगर रिमाइंडर आपको पूछा तो उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। उसका रिमाइंडर क्या होगा भैया? 0 0 0। उसका रिमाइंडर 0 ही होगा, उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। अब इसका आंसर करिए। क्या इसको आंसर करने में बहुत समय लगेगा? कहिएगा कुछ नहीं सर, आपको सिपाही में ऐसा ही पूछेगा सर। ये सब सिपाही लेवल का सवाल है, हम लगा कि थोड़ा सा लेवल आप लोग को बढ़ा दे, हो सकता है कि लेवल बढ़ा करके देगा तो बन जाएगा। ये सब सिपाही लेवल का सवाल है। 27 के पावर 35 में 26 से भाग करेंगे, तो ये सब में पेन आप लोग उठाने की आप लोग का आवश्यकता है। ये तो मौखिक करिएगा कि 27 में 26 से भाग दिए, प्लस का 1 और 1 के पावर 35, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 आ गया। क्लियर? 31 के बाद 32 पर आइए। जब 32 नंबर सवाल भी मौखिक कर दीजिएगा, कहिएगा कि 25 के पावर 25 में 26 से भाग करना। किस से भाग करना है? 26 से। 26 से भाग करना है तो माइनस का 1 आ गया, 25 था, माइनस का 1 और माइनस 1 के पावर कितना भैया? 25। ये नेगेटिव में आया, और जब नेगेटिव में आता है तो रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए नेगेटिव वाली संख्या घटा देंगे, रिमाइंडर 25 आ गया, रिमाइंडर 25 आ गया सर, 25 आ गया, रिमाइंडर 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। तो जब नेगेटिव में आएगा तो बात को गहराई से समझना। 26 का रहा, जोड़ना है, घटाना है संख्या को। क्या करना है? घटाना है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, एक सवाल और इस पर हमले आंसर कर दीजिएगा। दिया गया 89 के पावर 99 और भाग करना है आपको 10 से, रिमाइंडर निकालिए। 89 के पावर 99 में 10 से भाग करना है, रिमाइंडर निकालना। 89 के पावर 99 में 10 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है, 10 से भाग करके रिमाइंडर निकालना। 89 के पावर 99 में 10 से भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, 10 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि सर अगर 90 रहता तो 10 से कट जाता, 1 कम है माइनस में, और 99 ये लिखेंगे माइनस 1 के पावर 99। ये विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए उनमें 1 घटा दीजिए, 9 आ गया रिमाइंडर, 9 आ गया रिमाइंडर। वाह, यही हुआ बात के लिए। क्लियर है सर? डन हो गया। ये ना हुआ बात, इसी को कहते हैं बात। इसको मान निकालिए तो, अच्छा इसको मान निकालने के लिए पेन उठाने के है आवश्यकता। देखिए तो सर जी, कहिएगा कि सर 25 में 26 से भाग किए, माइनस का 1 और माइनस 1 के पावर 30 है, जो सम संख्या है पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिपाही में रिमाइंडर से पूछेगा तो यही सब पूछेगा सर। आगे बढ़े, बढ़ जाइए 33 के बाद 34। 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल है सर कि 3 के पावर 162 में 62 से भाग करना, 162 से। अगर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो भी घबराना नहीं है, हम लोग लेवल भी समझेंगे और एग्जाम में कैसे आएगा वो भी समझेंगे। ये 33 3 के पावर 162 में 162 से भाग करना। इस तरीके का जब संख्या रहेगा ना, इस तरीके का, तो 33 3 के पावर, तब बात को समझना, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए सर जी कि अगर आपको हम कहें कि आप बताइए
कि भाग दीजिए 45, 45 में भाग दीजिए 10 से, 45 में भाग कितना से दीजिए, 45 में भाग दीजिए सर जी 20 से, 20 से, और रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकालिए 45 में 20 से भाग करिएगा तो 1 मिनट, ये तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। 45 में 30 से भाग, अगर आपको कहेगा कि 45 में 30 से भाग करिए और रिमाइंडर निकालिए तो आप कहिएगा कि ये तो आसान है सर, 30 से भाग करेंगे 45 में तो एक बार में भाग लग गया 30, शेष बच गया 15, शेष बच गया 15, शेष बच गया 15, शेष बच गया 15। लेकिन बात को यह समझिए कि कभी कभी संख्या को छोटा करके भाग देना पड़ता है, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, मतलब संख्या को छोटा करना पड़ता है। छोटा करेंगे तो बहुत सारे लोग इनको काट देंगे, ऊपर में काटेंगे 15 से 3 बार में और नीचे कटिया 2 बार, ऊपर में काट दिए 3 से 15 से 3 बार में, नीचे 15 से 2 बार में कट गया, 3/2 आया। 3/2 का मतलब 3 में 2 से अगर भाग करेंगे, 3 में 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, 3 में 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब अब आपको कहा कि अगर कोई संख्या को विभाजित रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो वो संख्या को सिंप्लीफाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालिएगा। अब संख्या को सिंप्लीफाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालिएगा कि जब भी हम सिंप्लीफाइड करते हैं अगर ऊपर और नीचे समान संख्या से काट देते हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं तो गलत आ जाता है। तो एक रिमाइंडर नहीं होगा, इसका वास्तव में रिमाइंडर 15 ही होगा। रिमाइंडर कितना होगा 15, ऐसा ना कि 1 करिएगा, मतलब कि हम गलत रिमाइंडर निकाले। लेकिन कभी कभी इतना बड़ा बड़ा संख्या रहेगा जो आपको छोटा करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। छोटा करके क्या करना पड़ेगा सर जी, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और छोटा करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे संख्या कितना से छोटा हुआ है, 15 से। ऊपर और नीचे 15 से हम संख्या को काट दिए, ऊपर भी 15 से काटे, नीचे भी 15 से काटे। जितना बार में ऊपर और नीचे संख्या से आप काटे हैं, लास्ट वाले रिमाइंडर में उतना से गुना कर दीजिएगा। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं सर, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम कैसे, ऊपर और नीचे जितना बार में संख्या को काटे हैं लास्ट वाले रिमाइंडर में उससे गुना कर दीजिए। लास्ट वाले रिमाइंडर में गुना करेंगे और लास्ट रिमाइंडर 1 है, ऊपर नीचे 15 से काटे हैं, 15 से गुना कर दीजिए 15, आंसर हो गया 15। अब यहां हम मान निकालेंगे, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम से हम मान निकालेंगे। यहां पर आप कहिएगा कि 62 को लिखिएगा सर जी 3 के पावर 4 गुना 2। 162 को लिखेंगे 3 के पावर 4 गुना 2। 81 गुना 2 लिखेंगे, 81 गुना 2 162। 81 को 3 के पावर 4 गुना 2। अच्छा, ऊपर 3 162 बार है, नीचे है पूरा हम लिख ही देते, 3 के पावर 162 और बटे का 3 के पावर 4 गुना 2। तो नीचे 3 है 4 बार, ऊपर 162 बार है। तो आप क्या करिएगा कि पहले 3 के पावर 4 बाहर लाइए, फिर लिखेंगे 3 के पावर 158 और भाग देंगे 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुना 2 से। अच्छा, 3 के पावर 4 बाहर क्यों लाए, क्योंकि हमें नीचे में पावर में था 3 के पावर 4, नीचे पावर था 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 बाहर लाए। बाहर लाने के बाद 162 था, बाहर 4 आया तो बचा 158। क्योंकि बेस समान रहेगा, गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा। बेस समान, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। भाग में क्या होता है, पावर घटता है। पावर क्या होता है भैया, घटता है। अब बात को बताइए कि ये 3 के पावर 4 से 3 के पावर 4 कट गया,
हम सिंप्लीफाई कर दिए 3 के पावर 4 81 से, 81 से संख्या को भाग दे दिए हैं। अब बचा संख्या कितना कहिएगा, 3 के पावर 158 बचा और भाग देना है 2 से, भाग देना है 2 से, 3 में 2 से भाग दिए, 1 आ गया शेषफल, 1 के पावर कुछ भी रहेगा, रिमाइंडर 1 ही होगा। भैया ये एक रिमाइंडर तब आया कि जब संख्या को ऊपर और नीचे से हम लोग काट चुके हैं। ऊपर और नीचे से संख्या को काटे कितना बार में, 81 बार में, 81 बार में संख्या को काटे हैं तो 81 से गुना कर दीजिए, इनका रिमाइंडर 81 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया सर जी, 81। रिमाइंडर कितना आ गया, 81, 81, 81, 81, 81। 35 पर आइए, ऊपर नीचे 3 के पावर 4 से काटे थे 81। अब इसका भी बनाइए सर, वही सवाल ये है, जिनको उस पर नहीं समझ में आया इस पर समझिएगा कि 5 के पावर 250 में 250 से भाग करना है। 250 का मतलब 125 गुना 2, मतलब 5 के पावर 3 गुना 2 लिखेंगे, 5 के पावर 3 गुना 2, इसको आप लिख दीजिए 5 के पावर 250, 5 के पावर 3 गुना 2 से भाग करेंगे। नीचे 5 के पावर 3 है तो ऊपर 5 के पावर 3 लाएंगे, 5 के पावर 3 बाहर लाएंगे। पांच के पावर 3 गुना 2, तो आप ऊपर करिएगा कि 5 के पावर 3 और 5 के पावर लिखिएगा 200 कितना सर जी, 47, क्योंकि 50 में से 3 गया 47 बचा, और ये बचा 5 के पावर 3 गुना 2। तब 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट गया है, कितना बार में ऊपर नीचे काटे हैं, 5 के पावर 3 125 बार में काट दिए हैं। अब जो संख्या आपको बचा हुआ है वो संख्या आपको बचा 5 के पावर 247 में 2 से भाग करना है। अच्छा, 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में 4 शेष बच गया 1, 1 के पावर कुछ भी संख्या रहेगा, रिमाइंडर बच गया 1। आप जानते हैं कि ऊपर और नीचे हम लोग संख्या को शॉर्टकट किए काटे हैं, कितना से काटे हैं, 125 से। तो लास्ट वाले रिमाइंडर में आंसर करते वक्त जितना से ऊपर और नीचे संख्या को काटे हैं उससे गुना कर देंगे, 125, 125, 125 सही जवाब रहा सर। दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये तो दिल जीत लिए। कभी कभी आप लोग दिल जीतते हैं, कभी कभी, लेकिन हमेशा आप लोग दिल तोड़ने वाला काम करते हैं। आप लोग कभी दिल जीत सकते हैं। ये आइए 9 के पावर 111 को 11 से भाग करना और शेषफल निकालना है सर, शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना। ये टोसिएंट का सब सवाल है, तो हमें लगता है कि आज यहीं रहने देते हैं, बाकी टोसिएंट को भी समझेंगे और टोसिएंट वाला सवाल को हम लोग कल समझेंगे। टोसिएंट वाला सवाल को क्या समझना है कल, अभी रिमाइंडर का सवाल बचा हुआ, कल रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया, समाप्त। कल रिमाइंडर समाप्त हो जाएगा, कल रिमाइंडर समाप्त हो जाएगा, कल रिमाइंडर समाप्त हो जाएगा, कल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कल रिमाइंडर समाप्त हो जाएगा। तो कल भी आप लोग अपने समय से जुड़िए, कल अपने समय से आप जुड़िए, फिर 6 बजे से हम लोग का 6 बजे से पढ़ने में मजा आता है, तो 6 बजे से जुड़िए, 6 से 8, 6 से 8 AM में, PM में नहीं, 6 से 8 AM में, 6 से 8 AM में मैथ चलेगा, मैथ चलेगा सर। 8 से 9 बजे चलेगा आपको हिंदी, हिंदी चलेगा, हिंदी चलेगा, और 9 से 10 चलेगा आपको फिजिक्स, साइंस, साइंस चलेगा, साइंस चलेगा, साइंस, साइंस चलेगा। बाकी 10 से 11 में सर लेंगे क्लास वो जीके जीएस का, 10 से 11 में सर क्लास लेंगे जीके जीएस, जीके जीएस, जीके जीएस। क्लियर? आज लेट से 10 से 11 के मतलब कि हो सकता है आगे में जा सकता है 11 से 12, और हिंदी भी होता है ना, ये 10 से 11 हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश 9 से 10 होगा, 1 मिनट से, इंग्लिश होगा 9 से 10, इंग्लिश होगा 9 से 10, 9 से 10 इंग्लिश होगा,
और 10 से 11 साइंस होगा, 10 से 11 साइंस, और 11 से 12 सर का क्लास, 11 से 12 यही टाइम टेबल है। क्लियर, यही रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।